जय हिंद साथियों, लगता है पाकिस्तान की पब्लिक इस दुनिया की है ही नहीं। उनका कहना यह है कि इंडिया कभी पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मुस्लिम है और मुस्लिमों के पास तो जज्बा है, इसलिए तो इंडिया डरता है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक कैसा सियासतदान मानते हैं? एक बहुत अच्छा सियासतदान, वो इंडिया को बहुत तरक्की के रास्ते में जा रहा है। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। मतलब ये आपको बताया गया कि खुद पढ़ा है? खुद पढ़े हैं? हाँ जी। ये स्कूल में बताया है? स्कूल में बताया है। चल झूठा। पाकिस्तान में रमजान में भिखारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। ये भिखारी जो बड़े किधर वाले घर इतने बड़े होते हैं, बाहर आके चंदा मांगते हैं, फिर बच्चों को भेजते हैं राशन मांगो। ये भीख मांगना भी आजकल एक धंधा हो गया। अगर किसी मुल्क के अंदर भिखारी ज्यादा होते हैं, उस मुल्क और कौम की इज्जत पे सवाल उठाया जाता है। इज्जत है। हाँ इज्जत है थोड़ी मतलब ये बेइज्जती वाली बेइज्जती हो हाँ रही है जी। ना? तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, कोई बोलता क्यों नहीं है? बस ये अपना पेट भर के निकल जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, ये मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है। ठीक है। मतलब हम इधर अम्मी जान बोलते हैं, उधर आई बोला जाता है। लेकिन उधर उन्होंने एक चीज और साथ बड़ी मजे की जोड़ी कि इसके साथ बच्चे को AI का भी जो है ना पता होना चाहिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। बात तो सही है। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया तो शट अप कॉल मिली। USA ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामला था। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम USA वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी। इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में, मुसलमानों के सबसे बड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये इसराइल और इंडिया एक ही है। इन दोनों का जो हिट है ना, वो हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगर ईरान आज भी हथियार नीचे डाल दे और अपनी हार मान ले, हमने ये बयान दे दे कि जी हम हार चुके हैं, उसके बाद हम 100% है, जितनी भी देख ले हमारी पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को हिट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तू तो गया बेटे। बड़े खतरनाक लोग हैं। वो राफेल की तरह इसकी भी इज्जत गिरा देंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है, राफेल अगर इंडिया को देता है, पाकिस्तान से डबल कीमत पे भी देता है, तो इंडिया वालों को तो बेचारों को उड़ाना नहीं आता। वो तो पहले उड़ाना सीखें। और हम तो बगैर की इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी टॉप की है, टॉप वर्ल्ड रैंक में आती है। रैंक में आती है, मगर पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है उनकी। पता नहीं उनके आंखें बंद हो जाती हैं, पता नहीं अंधे हो जाते हैं, पाकिस्तान टारगेट नजर नहीं आता। कोई अल्लाह की तरफ से हमारे साथ ताकत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम राना अली इमरान खान है। सर जी आपका नाम? मोहम्मद मुर्तजा। आप क्या करते हैं? मैं पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस में। और सर आपका नाम? मंसूर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। वकील साहब भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं, और आप क्या करते हैं सर? मैं भी वकील ही हूँ। आप भी वकील ही हैं, ठीक हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे किस नज़र से देखा जा रहा है आपके ख्याल से? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है इस मुल्क की, हम लोग बहुत पहले ही बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। ठीक हो गया। तो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रही सही कसर है वो भी खत्म हो गई है। ठीक हो गया। मगर क्यों? ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही।
पहले पासपोर्ट, मैंने कहा शायद कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं रही। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है। आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, फिर साथ अपना क्या नाम लेते हैं, अगर बात करें इंडिया है और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सबके साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए सर, बड़ा एक मशहूर मकूला है, दिखती है तो बिकती है। ठीक हो गया। अगर आप अफगानिस्तान को सर्वे करें तो अफगानिस्तान की करेंसी आपसे 3 रुपये ऊपर है। ऐसे ही है। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे बेहतर है। अच्छा। इंडिया की करेंसी देखे तो वो आपसे बेहतर है। बिल्कुल। इसका मतलब वो भी आपसे बेहतर है। बांग्लादेश की करेंसी भी आपसे बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे एक मेरे क्लाइंट है जो बांग्लादेश का केस मेरे पास लेकर आए। ठीक है, मैंने 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीजा देने के खिलाफ है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा और दूसरे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वो तो फिर दूर से। सर मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट की पावर ऑफ अटर्नी पड़ी है, वो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करवाना चाह रहा है। उसकी कोई प्रॉपर्टी का मैटर बांग्लादेश में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए उससे मुझे वकील हायर किया। लेकिन आप बिलीव करें कि मैं इन्विटेशन मंगवाने जाता हूँ, वहाँ पे मुझे इन्विटेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन फिर इंडिया के मामले में होगी, वो लोग भी नहीं बुलाना चाहते। देखिए इंडिया तो आपका हरीफ है ना, इंडिया के साथ तो हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मामलात ज़िंदगी है वो इस कदर पिस चुके हुए हैं, कि पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान के हर बंदे की है वो इस कदर नीचे चले गई है कि वो बंदा कमाने के काबिल नहीं रहा। कमाने के काबिल नहीं, प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं, बहुत कुछ होता नजर आता है। लेकिन क्या सर आपसे बात करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे इन चीज़ों के ऊपर जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज है, जो नेबर कंट्रीज का इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहेंगे? भैया मैं बीइंग सरकारी मुलाजिम कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। चूंकि मैं मिसिंग पर्सन में फौरी आ जाऊंगा। उठाए जाएंगे मतलब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नरेंद्र मोदी क्या चाह रहा है? एक दफा तो उसको मुंह की खानी पड़ गई है, अब आपको क्या लग रहा है इसे दोबारा फिर उसे बड़ा जो है अटैक होने जा रहा है? सर मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि हम लोगों की जिसके साथ दुश्मनी हो हम उसे अपने गले में नहीं घुसने देते और ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर में घुस के मारेगा। मेरा ख्याल है इसका दिमाग के सटक गया। कोई बात नहीं, ये बूढ़ा हो गया ना बेचारा। देखिए अगर ये हमारे 4 सूबों को बर्बाद करने का सोच रहा है और हमारे 4 सूबों में इतना जज्बा है कि इसके 36 सूबे जाया हो जाएंगे, फिर हमारा टारगेट ये होगा कि अगर हमारे एक शहर पे इसने हमला किया हम इसके 50 शहरों पे हमला करेंगे। फिर उन्हें ज्यादा क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, आप देखें लौट के बुद्धू घर को आए ना। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था, वो अभी तक चल रहा है। हाँ ठीक है, अभी तक चल रहा है। 1 मिलियन पे वो वीडियो गई थी। 1 मिलियन पे गई और अभी तक लोग देख रहे हैं उसको। दोबारा भी लगाया, दोबारा भी देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा। सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है, और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में, तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। ये गर्क हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा, मोदी गर्क हो जाएगा। जो पाकिस्तानी फौज ने हमले किए इंडिया के अंदर मजबूती के साथ, जुर्रत के साथ उनको 10 मई को बताया, जज्बा बताया, ईमानी जज्बा बताया उन्होंने कि इस्लाम हमेशा जिंदा है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
आपने देखा होगा इंडिया वाले सारे अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान वाले इवन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान अफगानी भाई भाई, हालांकि वो रहते इधर हैं, सीखते इधर से हैं, वो ये कहते हैं कि इंडियन अफगानी भाई भाई। वो पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं कहा जाता, वो पॉलिटिकल थोड़ा सा वो जो सा बैकग्राउंड है कि भाई, लेकिन अफगानियों का ये है कि वो पॉलिटिक्स को खेल में ले आए हैं और वो पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्यों खार खाते हैं वो ये चीज। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचनी चाहिए। और एक साइड पे ये भी रियलिटी है कि हम कहते हैं जी चने बेचने वाले, हम कहते हैं जी बूट पॉलिश करने वाले, ये चीजें जब हमारी साइड से कुछ अनएजुकेटेड लोगों की तरफ से कही जाएंगी तो फिर नफरतें तो बढ़ेंगी। अच्छा लगा इनसे बात कर। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे, अब एक उनका हो गया खत्म, S-400 पीछे ये रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अब ये लोग इस चीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है वो हुआ है, तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए हैं, किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, नहीं कहानी। अच्छा जो कमरान मसीह था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा क्या होगा मैंने नहीं हाँ, जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस वो कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ, तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता है, पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। असल में मैं आपको बताऊं, मोदी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया है। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, तुम राफेल क्या जो मर्जी उड़ा लो भाई, आपका कोई भी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे पास है। यही राफेल अगर पाकिस्तानी पायलट चलाता तो शायद आधा पाकिस्तान खत्म कर देता, ठीक है, मगर पाकिस्तान अपने राफेल उड़ा के खुद को क्यों नहीं, मगर वहां पे अगर उनका हमारा पायलट होता ना इंडिया के बाद राफेल में, तो हमला करता, हमें खत्म कर सकता था। हमारा जो अगर राफेल चलाए तो शायद वो 3 अभी करके आया ना F-70 पे 3 शहर तबाह के चौड़ियां करके आया, तो मैं राफेल एयर बेस तबाह करके आया। तो मेरा ख्याल है राफेल को अगर हमारे मतलब उड़ाएंगे पायलट तो शायद आधा इंडिया को ही तबाह करके आ जाएंगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? तो आप के शादी की क्या प्लानिंग है? शादी का बड़ा शौक है, अभी रास्ते में ये बात करती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो फिर हाँ भी कर देंगे। मतलब स्पेसिफिकली इंडिया से रिश्ता आ रहा है और आपने ब्याह के इंडिया जाना है, तो आपको मंजूर है? नहीं, इंडिया वाले मुझे क्यों रिश्ता देंगे? वहाँ इंडिया की लड़कियां मर गई हैं। मतलब मरी तो नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपने इंडिया वालों ने इंडिया में शादी करनी है, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान में करनी है। दूर दराज के इलाकों में भी तो शादियां हो जाती है ना, तो 2 मुल्कों में भी हो सकती है। हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान। मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। हाँ, अब बहुत अच्छा लड़का होगा, मुझे बहुत पसंद आएगा, मेरे घर वालों को पसंद आएगा तो मैं कर दूंगी। इंडिया से क्या, चाइना से, अफगानिस्तान से, जहाँ से भी मैं कर लूंगी। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई कर्म करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है, वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे, तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजत पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना, कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया लड़ नहीं में भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी नहीं। ना, हाँ, वो लड़ सकते ही नहीं हमसे, मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान से। बात ना करें, आज ये रियल बात है, यही रियल बात है, यही आपको समझने की जब 4 जंगे लड़ी तो क्या इंडिया नहीं लड़ा? बात सुने मेरी, जब जंगे इंडिया के साथ हमारी हुई, क्या इंडिया नहीं लड़ा? इंडिया तो लड़ा है, भागा ना।
आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं, बच्चियां सेफ हैं? नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है। मैम 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, आज भी हमारे पाकिस्तान की औरतें आजादी की जंग लड़ रही हैं। बस ऐसे ही आजादी, लेकिन आजादी मिल नहीं रही। अभी भी देखे सारा ये जितने भी हैं ये ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब बंदा मारा जाएगा। हाँ, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की वीमेन का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है ज्यादा फ्रीडम इंडिया की औरतों को है या पाकिस्तान की? नहीं, इंडिया के ज्यादा बन रही है। हाँ। हमारा नहीं इतना बन रहा। ठीक है, ये मजलूम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पहले ये देखो, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। अच्छा, ऐसा क्या? एक खामिनेई मरेगा, 1000 खामिनेई ऊपर है। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियाँ देने के लिए। लानत है तुम पर, लानत। वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। तो क्या नाचो? लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे। और इमाम मेहदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। अच्छा। कहाँ जाएगा अपने हाँ। मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? अच्छा। इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।